होगे। आपने अगर 2 या 3 बार कभी भी तुम्हारा मन करा कर लिया, आपको खुद लगेगा कि मेरे घर में संपदा कैसे बढ़ रही है और कार्य कैसे सिद्ध हो रहा है। आप सबको मालूम होगा रावण क्या करता था। रावण ने अपने शीश काट कर दिए, रावण ने तप करा, रावण ने साधना करी, रावण ने तपस्या करी, बहुत करी, पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण ने आखिरी एक बिंदु अपनाया। रावण पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता था, पूजन करने बैठ जाता था। शंकर भगवान को आकर उसे वर देना ही पड़ता था। 3 दुर्वा, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह। यहां से पानी बहता है, इसके ठीक विपरीत में यहां 3 बेलपत्र, तीनों रख दीजिए। 3 आखा चावल, 3 अक्षत। आखा चावल जानते हो? पूजन कर लो जिस दिन तुम्हारा मन करे। कोई तिथि, कोई वार, कोई दिन, कोई समय, कोई घड़ी, कोई पल, कुछ मत देखो। विवाह कर कर माता पार्वती जी अपने कैलाश धाम पर आई थी और माता पार्वती जी ने पहली बार भगवान शंकर के विवाह होने के बाद पहली बार पार्वती जी ने शिवलिंग का निर्माण किया। और ध्यान रखें मेरी बेटियां, ध्यान रखें मेरे बेटाएं, मेरी माताएं इस बात का ध्यान रखें, बेटियां ध्यान रखें, मेरी माताएं ध्यान रखें, मेरे भाई ध्यान रखें। जिस दिन तुम्हारा मन करे, जिस दिन तुम्हारा दिल करे, उस दिन घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया करो। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए कि आज मेरा मन है मैं पार्थिव शिवलिंग बनाऊं, गमले में से मट्टी लो, खेत में से मट्टी लो, जहां से मट्टी ले सकते हो। घर के बाहर कोई गमला हो, बगीचा हो, शहरों में जमीन पर कहां मट्टी ढूंढने जाओगे? तुम्हारे जो गमले लगे रहते हैं उसमें से मट्टी ले लो, पर छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। समझ लेना जरा। तुमने पार्थिव शिवलिंग बनाया, जलाधारी बनाई, पूजन कर लो जिस दिन तुम्हारा मन करे। कोई तिथि, कोई वार, कोई दिन, कोई समय, कोई घड़ी, कोई पल, कुछ मत देखो। तुमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। 3 आखा चावल, 3 अक्षत। आखा चावल जानते हो? साबूदाना, आखा चावल। 3 चावल के दाने, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह। 3 चावल दाने। 3 दुर्वा, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह। 3 बेलपत्र, जहां पर माता पार्वती जी का आपने ये जलाधारी बनाई है, उसी जलाधारी पर हो गए। आपने अगर 2 या 3 बार कभी भी तुम्हारा मन करा कर लिया, आपको खुद लगेगा कि मेरे घर में संपदा कैसे बढ़ रही है और कार्य कैसे सिद्ध हो रहा है। यहां से पानी बहता है, इसके ठीक विपरीत में यहां 3 बेलपत्र, तीनों रख दीजिए। और छोटा सा कलश हो या बड़ा सा कलश हो, 3 लोटा जल यहां बैठकर, जहां पर आपने बेलपत्ती रखी है उसी के वहीं पर बैठकर इस शिवलिंग पर 3 लोटा जल धीरे धीरे अपने मन की कामना कर कर, बाबा आज मैं दुखी हूं, बाबा मुझे ये तकलीफ है, बाबा मेरे बच्चे ये काम में गए हैं, बाबा ऐसा है। 3 लोटा जल बाबा को धीरे धीरे अपने भाव कहकर, फिर तुम्हारे पास में जो पूजन का सामान हो वो चढ़ाकर बाबा की आरती कर कर दिया लगा दो। जब दिया ठंडा हो जाए उस शिवलिंग का विसर्जन कर दो। आप पाओ शिव आराधना में भगवान शंकर की, शिव भक्ति में भगवान शंकर की अविरल भक्ति में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पार्थिव शिवलिंग की पूजन हमें बल प्रदान करती है। माता पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। शिव जी ने देखा पार्वती जी को कि पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही, तो शंकर जी ने पूछा, पार्वती
तेरी शादी नहीं हो रही थी इसलिए तूने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, तू चाहती थी मुझसे विवाह करना चाहती थी इसलिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। अब क्या चाहती है? अब तो मैं तुझे मिल गया, अब तो मैं तुझे प्राप्त हो गया, अब तुझे क्या चाहिए? अब तुम मुझसे चाहती क्या है? पार्वती जी ने हाथ जोड़कर भोलेनाथ जी से विनय करा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मैं कैलाश पर रहूं या शमशान में रहूं, जहां भी रहूं मेरे हृदय में कभी भी दुख ना हो, मैं प्रसन्न होकर अपनी जिंदगी को आपकी सेवा करते करते निकाल दूं, आपकी प्रसन्नता पूर्वक। आप सबको मालूम होगा रावण क्या करता था। रावण ने अपने शीश काट कर दिए, रावण ने तप करा, रावण ने साधना करी, रावण ने तपस्या करी, बहुत करी, पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण ने आखिरी एक बिंदु अपनाया। रावण पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता था, पूजन करने बैठ जाता था। शंकर भगवान को आकर उसे वर देना ही पड़ता था, वर देना ही पड़ता था। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का, पार्थिव शिवलिंग के पूजन का, पार्थिव शिवलिंग की आराधना का फल बहुत। कितने लोग हैं? आप लोगों ने बनाया कभी पार्थिव? बनाया? सावन में बनाते हो गुरुजी, है ना? ऑनलाइन जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है तब बनाते हो, पर बीच में कभी तुम्हारा मन कर जाए, एकदम जब तुम्हारा मन हो। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी पार्थिव लिंग का पूजन करना है तो पति पत्नी का दोनों का होना जरूरी है, शादीशुदा होना जरूरी है, या ऐसा जरूरी है या वैसा जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चे हो बच्ची हो, शादी हो गई नहीं हुई, विवाह हो गया, जैसे भी हो, आप जैसे हो वैसे पार्थिव लिंग का निर्माण करो। वो काली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। पीली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। बालू रेत के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर। आज तक लोगों को नहीं मालूम कि पूजन करने बैठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं। पर सबसे पहला काम मंदिर में बिना पंडित के सबसे पहला काम कौन सा होता है? तो सबसे पहला काम होता है भगवान को धन्यवाद देना कि आज भी आपने मुझे इस मंदिर में आपका दीदार कराने के लिए, दर्शन कराने के लिए बोला। अगर पंडित साथ में होगा तो पहले वो मंत्र बोलेगा, स्वस्ति वाचन करेगा। स्वस्ति वाचन करने में उसको अर्थात भगवान के लिए भी प्रसन्नता और आपके लिए भी प्रसन्नता। पर आपके पास कोई ब्राह्मण नहीं, आपको कोई स्तुति नहीं आती, आपको कोई मंत्र नहीं आता, आपको कोई साधना नहीं आती, आपको कोई तप नहीं आता, पर आप इतना तो कर सकते हो कि भगवान के मंदिर में जाकर उनको धन्यवाद दे सकते हो कि तेरी कृपा है जो मुझे चलकर यहां तक बुला लिया, 2 कदम चलाया, यहां तक बुलाया, ये तेरी कृपा है। और बड़ी कृपा करी जो डलिया भर के पूजन का सामान भी लाई, बड़ी कृपा करी जो दूध भरकर भी लाई, बड़ी कृपा करी जो कलश भरकर भी लाई। कितने लोगों का फायदा है कलश भरकर मंदिर ले जाने में? देखिए जरा कितने लोगों का फायदा। हिंदू धर्म में विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में लिखा है, सौभाग्यवती नारी जब भरा हुआ पानी का लोटा लेकर कलश लेकर जाती है और उसको देखकर कोई व्यक्ति निकल कर चले जाता है तो जिस काम के लिए जाता है वो काम सफल हो जाता है। मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी, सिर पे पल्लू लेके हर हर महादेव, बस शिव जी के चढ़ा रही और इतने प्रेम से रिझा रही। अब फ्री का पानी था तो एक लोटे में मन भी नहीं माने। अरे करा तो भगवान के सम्मुख में पहुंचकर अगर आप जल का पात्र भी लेकर जा रहे हो, भरा हुआ लेकर जा रहे हो, तो कितनी प्रसन्नता की बात है। हिंदू धर्म की रीति है, जिस पात्र को हम जल चढ़ाने लेकर जाते हैं उस पात्र में भगवान के चरणों का जल लाते हैं, खाली पात्र नहीं लाते। क्या लाते हैं? भगवान के चरणों का जल। उस चरणोदक को लेकर आए
घर में रखा, सबने अपने नैनों में लगाया, हृदय में लगाया, चित्तवृत्ति में लगाया। खाली पात्र हम लेकर वापस नहीं आ रहे हैं। शिव मंदिर में जब जब जाओ, जल चढ़ाने के लिए जाओ, पात्र तुमने शंकर जी को पूरा पानी चढ़ा भी दिया, तो शंकर के चरणारविंद का थोड़ा सा जल पात्र में डाल के भले 2 बूंद लाओ, 4 बूंद लाओ, इतना सा लाओ, पर लाओ और उसको पूरे परिवार के नेत्रों में जब लेकर आए हो चरणों तक तो लगाओ। पर खाली पात्र नहीं लेकर आना। खाली पात्र लाने में ध्यान दीजिए, जब आप पूरा जल समर्पित कर देते हैं, जल समर्पित भी पूरा करना है, भगवान को चढ़ा रहे हो तो पूरा समर्पण होना चाहिए, पूर्ण समर्पण। इसलिए शंकर भगवान को अधूरा समर्पण नहीं, इसलिए श्रीफल भी पूर्ण चढ़ता है। शंकर जी के मंदिर में श्रीफल नहीं फूटता, पूर्ण श्रीफल। बेलपत्री भी पूरी, चावल का दाना भी चढ़ेगा तो आखा, फल भी चढ़ेगा तो आखा, फूल भी चढ़ेगा तो आखा। भगवान को कोई चीज खंडित नहीं चढ़ती, शिव जी को। जल भी चढ़ेगा तो पूर्ण। जिस जल को चढ़ाने के लिए लेकर गए उसको बचा कर नहीं लाना है शिव मंदिर में से, संपूर्ण भाग। क्योंकि भगवान के चरण की रज जब हमारे घर में प्रवेश करेगी तो हमारा आत्म कल्याण तो स्वतः ही हो जाएगा। शिव करुणा कर ही देंगे। पर कई लोगों की आदत रहती है, और आपने भी गलती करी होगी, गए होगे, चढ़ा कर भी आए होगे, पूरा पानी भी उंडेल कर आए होगे, चढ़ा भी दिया, छोड़ भी आए, पर लेकर नहीं आए होगे। कई लोग गलती कर जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं हम तो इतने साल से पूजन कर रहे हैं, भगवान हमारी सुन ही नहीं दिया। तो भगवान के मैं तो तैयार बैठा, पर तू नवा के चली जाए, लेके तो कहीं जाए। तो भगवान थोड़ी ना कहेगा कि तू मेरे पास में आए तो मेरे चरण की रज लेकर जा। भगवान थोड़ी ना कहेगा कि मेरे पास में आकर तू ये लेकर जा। भगवान तो कहेगा मेरे पास में आया है, मांगना कुछ मत, बस मुझे जो स्नान कराया है मेरा चरणोदक लेकर जा, छीट दे पूरे घर में, संपदा भरना मेरा काम है। जहां मेरी चरण की रज पहुंच गई वहां संपदा स्वतः पहुंचती है, मैं वहां पहुंच जाता हूं। तो चरणों तक ले जा। पर लोग ले जाते हैं, पूजन करते, कलश भी उंडेलते, जल भी चढ़ाते, पर आते समय खाली लेकर आ जाते। भगवान को इतना बुरा लगता, मेरे दरवाजे से खाली जाए, मुझे कितना बुरा लगेगा। जो आए वो भर कर जाए, भले 2 बूंद लेकर आओ, पर उसमें चरणों तक थोड़ा सा लेकर अवश्य आए। उसी तरह जल चढ़ाने के बाद हम जब लेकर आते हैं पात्र के अंदर, ये उसमें उसकी बरकत है। गर्ग संहिता में दूसरी चीज कही, उसको भी समझ लीजिए। गर्ग संहिता में कहा गया, जब आप घर से जल लेकर जाते हो भरकर, तो ये सृष्टि की जितनी नदियां हैं, पृथ्वी पर जितनी नदियां विद्यमान हैं, जितने तालाब, जितने सरोवर, जितने कुंड, जितने विराजमान हैं, उन सारे तीर्थों का जल जब आप घर से लेकर निकलते हो तो वो तीर्थ का संपूर्ण जल आपके कलश में आ जाता है। और जब आप उस जल को शिव पर समर्पित कर देती हो और 2 बूंद चरणादक लेकर जब जाती हो, तो शिव महापुराण, गर्ग संहिता, पद्म पुराण कहती है वो जल साधारण नहीं रहता, वो गंगा जल बनकर तुम्हारे घर को पवित्र करने के लिए पहुंच जाता है। वो पवित्र गंगा जल बन जाता है, उसको लेकर प्रवेश कर जाता। हम बार बार कहेंगे, भगवान के मंदिर जब भी जाओ ना, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। किसी से मिलने जाओ ना, चेहरे पर अगर प्रसन्नता नहीं और ऐसे ही पहुंच गए ना, तो वो श्रेष्ठता नहीं मानी गई। तुम्हारी बहन के घर जाओ, सती मैया जलकर भस्म क्यों हुई? माता सती के भस्म होने का कारण क्या था? सती को पिता पर जितना क्रोध आया, उससे ज्यादा क्रोध सती माता को अपनी बहनों पर आया कि मेरी इतनी बहन, ये 60 की 60 बहन मेरे सामने खड़ी रही और मैं आई तो प्रेम से मुस्कुराई तक नहीं। आप किसी के यहाँ जाओ और कोई के यहाँ पहुंचे और जाते से ही आप उस पहुंचे और कहा जी जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, आपने बोला और उसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आया, तो ऐसे घर में जाने से कोई फायदा है क्या? और आप किसी के यहाँ जा रहे हो तो आपके चेहरे पर भी प्रसन्नता होना चाहिए, सामने वाले को तो हो, आपके भी चेहरे पर भी। मंदिर में जब जब जाएं, गुरु के दरवाजे पर जब जब जाएं, परमात्मा के चरणारविंद में जब जब जाएं, माता पिता के चरणों में जब जाएं, घर के बुजुर्गों के पास जब जाएं, तो तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। भगवान को भी लगे दुख भले है इसको, पर चेहरे पर प्रसन्नता है, इसको अब दुख नहीं देना, क्योंकि इतना मुस्कुराकर ये मेरे मंदिर में आते